Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. Good morning, dear students. My name is Asmir Bujal. I am teacher of Gurukul International Convent School, and this is my another video of Class 3 Computer. So let's start the lesson. In this page 1, we have Introduction to Computer System. अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है इस चैप्टर में, इस लेसन में हम कंप्यूटर के बारे में और जानेंगे. ठीक है. तो computer. A computer is an electronic device that works according to our need. Nowadays, we use computers at many places as they are fast, accurate and have a very high memory. तो a computer is an electronic device का ये मतलब है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी या तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट पे चलता है, जो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो हमारे तरीके से काम करता है, हम उसे जैसे काम कराना चाहे करा सकते हैं. Nowadays we use computers at many places as they are fast, accurate and have a very high memory. आजकल हम कंप्यूटर्स को बहुत सारे प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ चलते, सटीक और बहुत ही ज़्यादा मेमोरी होता है. उसे किसी भी डाटा को, किसी भी चीज़ को, जैसे गाना हो, वीडियोज़ हो, फोटोज़ हो, वो बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है किसी नॉर्मल फ़ोन के मुताबिक. नॉर्मल फ़ोन को अगर हम रखें और एक कंप्यूटर को साइड में रखें तो जितना फ़ोन पे हम सेव कर सकते हैं चीज़ों को, उससे कहीं ज़्यादा हम कंप्यूटर पे सेव करके रख सकते हैं. इसलिए कंप्यूटर चलाना बहुत यूज़फुल है. Besides this, it stores the data information on its storage device for future use. इसके अलावा क्या भी करता है, ये फ्यूचर यूज़ के लिए डाटा इन्फॉर्मेशन. अब डाटा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकते हैं, फ़ोटोज़ भी हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकते हैं, या तो कोई मैसेज भी हो सकता है. उसे हम फ्यूचर मतलब भविष्य में अगर आपको फिर से देखना है, जैसे आपके पास एक एल्बम है आपका छोटा, तो आप जब छोटे थे तब छोटे का एक एल्बम है, तो उस एल्बम में आपका फ़ोटो है. तो अगर उस एल्बम को आप संभाल के रखेंगे तो आप जब बड़े हो जाएंगे, जब बड़े क्लास में पहुंच जाएंगे, तब भी आप देख सकते हैं. तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए उस चीज़ को रख रहे हैं, राइट. तो कंप्यूटर में भी आप वही कर सकते हैं. आप गाना, वीडियोस, फोटोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट में है फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. और कंप्यूटर मेनली परफॉर्म्स 4 फंक्शन. कंप्यूटर मेनली 4 चीज़ें करता है अपने अंदर. ठीक है. फंक्शंस मीन्स वो जो काम करता है, बेसिक चीज़ें मतलब बेसिक, सबसे पहले जो करता है कंप्यूटर. इनपुट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. अब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कुछ भी कमांड देते हैं, कुछ भी ऑर्डर देते हैं, उसे हम इनपुट बोलते हैं. ठीक है. अब इनपुट किन चीज़ों की मदद से देते हैं हम, इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. प्रोसेस is the system action of getting the information in a new form through retrieved or manipulation through using the processing device, that is CPU. अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वो चीज़ है जहाँ पे आपने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को कंप्यूटर समझता है कि क्या करना चाहिए, इस ऑर्डर का क्या करें और हम क्या दें इस ऑर्डर के आंसर को. ओके. तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. अब वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, CPU. आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक बॉक्स है. यू कैन सी दिस बॉक्स. ये बॉक्स जो है ये है CPU. ओके. नेक्स्ट वन, आउटपुट. Output represents the information to the user which it got after the processing on the output devices like monitor, printer, etc. अब CPU प्रोसेस करता है मतलब समझता है क्या दिखाना चाहिए, इस जो डाटा हमने जो कमांड दिया है यूज़र ने, यूज़र मतलब हमने जो कमांड दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या देना चाहिए आंसर में, वो समझता है CPU.
जो प्रोसेसिंग डिवाइस, और उसके बाद बाहर दिखा देता है, मतलब मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा वो टीवी जैसा बुक पे, दैट इज़ मॉनिटर। तो सीपीयू एक तरीके से क्या करता है, उस मॉनिटर पे दिखा देता है। जैसे आपने 2+2 कमांड दिया, ऑर्डर दिया, इसे ऐड करो, तो वो 4 कहाँ पे दिखाता है, मॉनिटर पे दिखाता है, तो उससे हम बोलते हैं आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट में मूव ऑन होते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज स्टोर्स preserves the information for later use on various storage devices like hard disks, CD, DVD, etc. अब स्टोरेज में क्या होता है, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है, आपके वीडियोस, आपके फ़ोटोज़, आपके म्यूज़िक्स को जमा करके रख सकता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे जमा करके रखता है, हार्ड डिस्क पे, CD पे, DVD पे एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, Page 2. An input device is used to enter data and instruction to the computer. Input device क्या है, जिसे हम कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्डर देने के लिए, कंप्यूटर को ऑर्डर देने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, नंबर 1 we have keyboard. A keyboard has keys on it. Whatever we type using the keyboard appears on the monitor. अब कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड वो चीज़ है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, A से Z तक, 1 से 0 से 9 तक लिखे होते हैं, और दूसरे बहुत सारे कीज़ भी होते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, है ना, कमांड दे सकते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुआ। दूसरा है माउस। A mouse is a pointing device which allows us to give commands as input. We use a mouse to point at, select and mouse move objects on the monitor. अब माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपको मॉनिटर पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, टीवी पे, कंप्यूटर की टीवी पे कुछ दिखाना है, मतलब पॉइंट आउट करना है कि आपने स्टोरी लिखा है, राम वॉज अ वेरी गुड बॉय। अगर आपको गुड दिखाना है, आपके दोस्त को गुड दिखाना है, तो आप 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो आप हाथ से दिखा सकते हैं, दूसरा आप माउस से दिखा सकते हैं। ओके, कंप्यूटर के माउस से दिखा सकते हैं। कैसे, माउस जब आप मूव करेंगे तो आप स्क्रीन में देखेंगे, आप मॉनिटर पे देखेंगे कि एक छोटा सा एरो जो होता है वो मूव होता है, तो उस एरो की वजह से भी दिखा सकते हैं, है ना। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और एक इनपुट डिवाइस भी है, क्योंकि आप माउस की वजह से, माउस की मदद से कमांड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, we can record and send our sound into the computer using microphone. अब हमें कंप्यूटर पे साउंड रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है, आपका साउंड रिकॉर्ड करके रखना है, या तो आपके भाई का साउंड, आपका गाना रिकॉर्ड करके रखना है, आप गा रहे हैं, आपको गाना रिकॉर्ड करके रखना है, तो उसका मदद, वो किस चीज़ का मदद ले सकते हैं हम, माइक्रोफोन। ओके, तो माइक्रोफोन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू processing device. Central processing device or CPU is the processing device in a computer. तो CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग का मतलब मैंने पहले बताया कि क्या होता है, CPU के अंदर में CPU समझता है कि क्या करना चाहिए, जो यूज़र ने कमांड दिया है, ऑर्डर दिया है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU is also called a brain of a computer. दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है CPU को। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि CPU सारे काम को संभालता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे हाथ को संभालता है, जैसे सब सारे बॉडी पार्ट्स को संभालता है ना, वैसे ही कंप्यूटर को भी एक ही पार्ट संभालता है, CPU। ओके, इसलिए हम उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। दिस इज़ वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। यहीं पे सारे काम कंप्यूटर करता है और दिखाने को दिखा देता है, चाहे वो प्रिंटर पे हो या मॉनिटर पे हो या स्पीकर पे। ओके, इट प्रोसेसेस द डाटा वी फीड इनटू द कंप्यूटर एंड गिव्स द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले ही बोला है। अब CPU में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। और CPU इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। दे आर MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मैं जो प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ आप उसे भी याद करिएगा।
ARITHMETIC, अरिथमेटिक। ओके, सो हम पहले पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके फोटोज़ है, वीडियोज़ है, आपने जो भी कैलकुलेशन किए है, उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो कहाँ रखता है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट पे रखता है। अब कंट्रोल यूनिट पे, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल का मतलब पता है आपको, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके रखना, कुछ दिखाना या तो नहीं दिखाना, जाने देना जाने नहीं देना। ठीक है, तो CPU क्या करता है कंट्रोल यूनिट में, चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ यूज़र को दिखाना है, हमें मतलब यूज़र मानेंगे, हमें दिखाना है नहीं दिखाना है, वो डिसाइड करता है और कंट्रोल यूनिट वही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये यूनिट क्या करता है, सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक का मतलब है, ये मैथ्स में अरिथमेटिक का मतलब क्या है, नंबर्स को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ओके, तो ये सारे अरिथमेटिक फंक्शंस है। कंप्यूटर, आपको पता होगा कि कंप्यूटर ऐड भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, डिवाइड भी कर, तो ये जो काम है, ये सारे मैथमेटिकल काम है, ये ALU करता है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। नेक्स्ट में आउटपुट डिवाइस। Output devices are used to display the result of processing of the data. Output may be printers from the monitor, sounds on the speakers or images on the monitor. अब क्या है आउटपुट डिवाइसेस, हम आउटपुट डिवाइसेस को किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए कर सकते हैं, या तो सुनाने के लिए कर सकते हैं, या तो दिखाने के लिए कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम दिखाने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं, और प्रिंटर का भी यूज़ करते हैं, और सुनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हुए आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स जो हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। आउटपुट डिवाइसेस 3 प्रकार के दिखाए यहाँ पे, 4 प्रकार के दिखाए, लेकिन दूसरे भी होते हैं। इस बुक पे सिर्फ 4 दिखाए, तो हम इसी आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। A monitor displays whatever is typed on the screen. It also displays the processed information. It is also called visual display unit. The output on monitor is called soft copy. अब मॉनिटर है, मॉनिटर दिख रहा होगा आपको, जो टीवी जैसा है वहाँ पे साइड पे, राइट साइड पे। कंप्यूटर क्या दिखाता है, आप जो भी स्क्रीन में टाइप करते हो कीबोर्ड की हेल्प से, वो सब मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, इसे हम VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर में जो आउटपुट दिखता है, जो आप दिखते हो मॉनिटर पे लिखा हुआ दिखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू स्पीकर्स। आप जब म्यूजिक प्ले करेंगे कंप्यूटर्स पे, कुछ भी गाना प्ले करेंगे या तो वीडियोस प्ले करेंगे, तो आपको साउंड भी तो सुनाई देना चाहिए। तो वो साउंड कहाँ से सुनाई देगा, आपको स्पीकर तो चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जिससे गाना सुन सके। तो स्पीकर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस। ओके, अब हेडफोन्स। Headphones allows us to listen sounds of the computer privately in our ears. अब स्पीकर है तो आप 4 लोग हैं तो आप स्पीकर पे सुन सकते हैं, क्योंकि एक लोग नहीं सुन सकते, लेकिन सिर्फ आपको सुनना है वो गाना, तो आप हेडफोन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हेडफोन सिर्फ एक ही आदमी यूज़ कर सकता है। तो हेडफोन भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट वी हैव प्रिंटर। अ प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट ऑन अ पेपर व्हाट वी सी ऑन मॉनिटर स्क्रीन। आपको कुछ भी पेपर प्रिंट करना हो, जैसे हम टीचर्स लोग कंप्यूटर आपके लिए क्वेश्चन शीट प्रिंट करके देते हैं, क्वेश्चन शीट का पेपर होता है, हम कंप्यूटर पे लिख के देते हैं, तो वो जो निकालता है पेपर में, वो जो मशीन होता है वो प्रिंटर है। ओके, प्रिंटर की मदद से हम उस क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करते हैं और आपको देते हैं। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है, ऑल द वर्क डन बाय अस ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डाटा। जो भी हम काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, जितने भी फोटोज डालते हैं, जितने भी वीडियोस निकालते हैं, या तो हम कुछ लिख के सेव करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस पे सेव हो जाते हैं। ओके, तो हम लेटर उस डाटा स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से, जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर पे, उसकी मदद से देख सकते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस देखिए, सिर्फ CPU में डाला हुआ होता है, कंप्यूटर के CPU में स्टोरेज डिवाइसेस को डाला हुआ होता है। ओके, और हार्ड डिस्क
is the main storage device which stores all the work we do on a computer. It is present inside the CPU box. It stores huge amount of data and information. अब एक हार्ड डिस्क क्या है? मेन स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, ठीक है। और ये सीपीयू के अंदर होता है, एक तरीके का मेमोरी जैसा मेमोरी है ये कंप्यूटर, ओके। आपने फ़ोन का मेमोरी देखा होगा, छोटा सा होता है जो आप खरीद के डालते हो फ़ोन में, तो उसी तरीके का होता है कंप्यूटर का भी ये मेमोरी हार्ड डिस्क। इसे हम HDD भी कहते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क is a round, shiny and a circular disk that can store data. अब कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? एक गोल और शाइनी मीन्स चमकदार और गोलाकार डिस्क है जिसकी मदद से हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। A CD can be read as many times as we want to and can be written and erased again. अब CD क्या है? CD में हम डाटा रख भी सकते हैं और उससे मिटा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और DVD। और DVD देखिए आपके राइट हैंड साइड पे छोटा सा, ये भी CD की तरह ही है, लेकिन DVD क्यों बनाना पड़ा? ओके, अब तो CD DVD ये जो CD DVD आपको दिख रहा है ये तो यूज़ नहीं होते ज़्यादातर तो मेमोरी या तो पेन ड्राइव यूज़ होते हैं। अब ये DVD क्यों बनाना पड़ा? कॉम्पैक्ट डिस्क तो चल रहा था, वैसा ही था, साइज सेम था। अब DVD क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क उतनी चीज़ों को नहीं रख सकता था जितना DVD रख सकता था, ओके। फॉर एग्जांपल आपको एक कार्टून रखना है, आपको कार्टून क्या करना है? अपने कंप्यूटर से कॉम्पैक्ट डिस्क पे रखना है। आप कॉम्पैक्ट डिस्क पे एक ही कार्टून रख सकते हो, लेकिन अगर आपको 2, 3 या 10 कार्टून 15 कार्टून कार्टून्स रखने हैं, फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी का 15 वीडियोज़ रखना है, तो आप CD पे नहीं रख सकते हो क्योंकि CD उतना चीज़ नहीं रख सकता, उतना वीडियो नहीं रख सकता, तो हमें बनाना पड़ा DVD, ठीक है। तो DVD क्या कर सकता है? अब 15 चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, 15 वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट वन वी विल मूव टू पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ टाइनी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कैन बी कैरिड ईजिली। अब पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे। ये क्या कर सकता है? बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत बड़ा डाटा, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज़, बहुत सारे म्यूज़िक्स रख सकता है, अपने अंदर सेव करके रख सकता है। अब पेन ड्राइव भी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि DVD का भी स्टोरेज क्या था? DVD जो भी कुछ भी रख सकता था अपने अंदर वो भी लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब एक तरीके का सीमित, ओके, सीमित था। तो अब लोगों को चाहिए नहीं 15 वीडियो नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए 100 वीडियोज़, हमें 100 वीडियोज़ रखना है। तो अब 100 वीडियोज़ तो DVD नहीं रख सकता है, तो इसलिए लोगों को पेन ड्राइव बनाना पड़ा, ओके। पेन ड्राइव बनाना पड़ा, अब पेन ड्राइव बन गया और भी हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू पेज 4। पेज 4 पे कुछ ब्रशअप्स करेंगे, ओके। नेम द फॉलोइंग डिवाइसेस। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप इसे कॉपी भी करेंगे या तो अभी भी आप मतलब आपने जो भी पिछले पे पढ़ा है, अभी मैंने जो भी पढ़ा है आप वो याद करके अभी या तो अभी बोल सकते हैं, ऑलराइट। मैं 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा बोलने के लिए, उसके बाद मैं खुद आंसर दे दूंगा। नेम द फॉलोइंग डिवाइसेस। नंबर 1, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या हो सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके, दैट वॉज सो ईजी, ये बहुत आसान था। दिस इज कंप्यूटर, ओके, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो क्या है? कंप्यूटर। नंबर 2, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव कमांड इन द ग्राफिकल वे। ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप मॉनिटर स्क्रीन पे इस डिवाइस की मदद से किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो क्या है? ओके, ये भी बहुत आसान था। ये है माउस, ओके। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे ध्यान में रखें। व्हाट इज माउस? आपको फर्स्ट ही लिखना है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। नंबर 3, इट रिकॉर्ड्स एंड सेंड्स आवर साउंड इनटू द कंप्यूटर। ये हमारे साउंड को, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर में सेव करके या तो दे देता है। ये क्या है? माइक्रोफोन, ओके। माइक्रोफोन हमारे
साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डाल देता है। नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। ये CPU बॉक्स में मेन स्टोरेज डिवाइस है जो CPU बॉक्स में होता है, वो क्या है? ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क HDD। नंबर 5 इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, वो क्या है? ओके, दिस इज ALU। वो क्या है? ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको आंसर मतलब आधा सा आंसर क्वेश्चन पे ही दे दिया है। देखिए, इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक हो गया और लॉजिक हो गया, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, until then, stay home, stay safe and keep studying.